बुराई कर बुरा होगा, अरे बुराई कर बुरा होगा, भलाई करो भला होगा, भलाई करो भला होगा। जो कांटे औरों को बोता, ले कहते हैं जो दूसरों का बुरा चिंतता है इंसान, जो कांटे औरों को बोता है वो अपना जीवन खोता है। अरे कछु दिनों के बाद मेरे भैया वो खुद कांटों पर सोता है। कहते हैं जिस इंसान के अंदर बुराइयों की आदत पड़ जाती है तो वो सदा बुराई बुरा सोचता है, सबका चाहे उसको भर थाली खीर खवा लेना। प्यारे भक्तों, लिखा है जिसमें जो आदत पड़ जाती वो करो ना आदत छोड़ेगो, जिसमें जो आदत पड़ जाती वो करो ना आदत छोड़ेगो। अरे सबसे बोले मीठो मीठो, जानो रस में विष घोले वो, सबसे बोले। लिखा है बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। मानव की 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख योनि मनुष्य की दी हुई है शास्त्र में, और मनुष्य की उम्र 120 साल थी और अब भी है, पर मनुष्य अपनी उम्र को अपने आप ही कम कर लेता है। प्यारे भक्तों, कुछ तो उम्र कम होती है घमंड और अहंकार में, कुछ उम्र होती है क्रोध और आलस और गुस्सा में, बाकी उम्र हो जाती है कम किसमें, जो जिसके लिए आता है उसे भूल जाता है। और लिखा भी है जो अहंकार में भक्ति करते, लिखा है सत्य है कि जो अहंकार में भक्ति करते जीवन में कछु ना पावेंगे, जीवन में कछु ना पावेंगे, और कुछ ना लेकर आए हैं वो कछु ना लेकर जाएंगे। हाँ, कुछ ना लेकर। और ये और सत्य है इस कलयुग में क्या, अपना भाई तो दुश्मन लगता है और बाहर जाकर के भाई और बहन तुरंत बना लेते हैं। लिखा है क्या, अपना भाई तो राधे 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 राधे, अपना भाई तो भाई नहीं वो बाहर भाई बनाते हैं, अपने दिल की कछु कह ना पाते वो टुकड़े खूब उठाते हैं। आपस में जो बट जाएंगे, ये तो मोदी जी ने भी कहा था, जरा याद करना। आपस में जो बट जाएंगे सच मानो वो बट जाएंगे, आपस में जो बट जाएंगे मानो मानो सच वो
जाएंगे। जीवन भर कछु ना करते वो जीते जी मर जाएंगे। लिखा है प्रेम सागर में भी लिखा है भक्ति का प्रसंग। हरे प्रेम बड़ा है वेदों में, प्रेम से भैया रहा करो। हरे प्रेम बड़ा है वेदों में, प्रेम से भैया रहा करो। सबके दुख को भाई दुख समझो, मिलजुल कर सब दुख सहा करो सबके। अपने दुख से कोई दुखी नहीं, अपने दुख से कोई दुखी नहीं, औरों के सुख से जलते हैं। ये सत्य है बिल्कुल 100 में 100%। अपने दुख से कोई दुखी नहीं, दूजे के सुख से जलते हैं। ऐसे को भगवान भाई जीते जी हाँ मरते हैं। ऐसे को हरि को नाम जपो, प्रभु को नाम जपो, नैया सहज पार लग जाएगी। हरि को नाम जपो, नैया सहज पार लग जाएगी। प्यारे भक्तों, आज अर्जुन और भगवान श्याम सुंदर को लेकर के जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर ने एक अपनी माया से माया रूपी शेर बनाया और साथ में ले जा रहे हैं। और जाकर के अर्जुन ने कहा, प्रभु अब कहां जाना है, कहां मुझे भक्त दिखलाओगे? भगवान ने कहा, अरे पार्थ तुम चिंता ना करो, तुम्हें भक्त अवश्य दिखलाएंगे। आज प्यारे भक्तों कि सोनो अर्जुन के बहनो भाई बेचैन के सीध लगाई। अरे कछु समय के बाद रे एक बाग में पहुंचे जाई। अरे कछु समय के बाद रे एक बाग में पहुंचे जाई। प्यारे भक्तों, बगीचे में ठहर जाते हैं तो 2-4 सहेली जा रही थी उस नगर की। और जैसे ही 2 संतों को देखा, संत का रूप धारण किया हुआ था, और एक शेर को देखा, तो दोनों नारियों ने जाकर के नगर में हल्ला कर दिया। कहते हैं इन स्त्रियों पर कोई बात नहीं रुकती है, ये श्राप लगा हुआ है। और किसने दिया ये श्राप? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और कब दिया था? कि जिस समय कौरवों के 100 पुत्रों का वध हो चुका था, तो कौरवों ने सोचा कि हमारे तो 100 मारे गए और इनका एक भी नहीं मरा। तो कर्ण ने कहा कि चिंता ना करो, कल का युद्ध लास्ट युद्ध होगा। क्यों? कर्ण बलि के पास में वो 3 अमोघ बाणों में शक्ति मिली हुई थी। 3 बाण, जो तीनों बाणों नहीं चलते, एक ही बाण में युद्ध समाप्त हो जाता। प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा कुंती से कि सुनो अर्जुन, वो सुनो जो तुम्हारा ज्ञान है मैं तुम्हें बताता हूं। क्या कि कर्ण इतना दानी है
जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाके जो कुछ मांग लेता है और वो स्वतः ही दे देता है। तुम जाओ और तुम जाकर के कुछ मत बात करना और जाके उन 3 बाणों को मांग लाओ। अगर 3 बाण मांग करके नहीं लाई तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? अर्जुन मरेगा तो भी तुम्हारा मरा और कर्ण मरेगा तो भी तुम्हारा मरा। प्यारे भक्तों, आज कुंती प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चली गई जाकर के। अब तुम स्त्री जाति को जानते तो हो, वो तो वहां अपना त्रिया चरित्र दिखाने लगी और जैसे ही उसने मांगे कहा लो 3 बाण देने को तैयार हो गए। तब कहा कुंती ने बेटा, कर्ण बोले बेटा मतलब कि बेटा तुझे नहीं मालूम कथा कि तू मेरा बेटा है। बेटा मैं 3 बाणों को